अच्छा, अभी हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। और तो बहुत आसान है। कुछ टेक्निकलिटीज है, वो टेक्निकलिटीज को थ्रू करेंगे। And कुछ फॉर्मूलाज हैं, फिजिक्स वाले बच्चों को आते होंगे काफी। ठीक है। सिलेक्ट चल, मैं फिर भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा जैसा नहीं आता हो। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे हम। ठीक। चल, काइनेमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं भाई हम लोग। स्टडी ऑफ मोशन है ये। जहां पर ऑब्जेक्ट आपका मूव करेगा, वहां पर आपकी बातें आ जाएंगी कि आपकी काइनेमेटिक्स अप्लाई हो रही है। ठीक है। स्टडी ऑफ मोशन है ये। अच्छा, फॉर आवर कोर्स, हमारे कोर्स के लिए, वी विल ओनली वी विल ओनली स्टडी मोशन in one direction, along one direction, not in one direction. Motion along a straight line. क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि हम लोग, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, एक लाइन अगर मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है, अब इस लाइन पे मेरी कितनी मूवमेंट्स पॉसिबल हैं? या तो मैं राइट मूव करूंगा, ठीक है, या मैं क्या मूव करूंगा, या मैं लेफ्ट मूव करूंगा। ये मतलब है इस बात का। ठीक है। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन का ये मतलब है, तो मैं राइट मूव करूंगा या मैं लेफ्ट मूव करूंगा। ठीक है। सिमिलरली, दिस कैन माय स्ट्रेट लाइन कैन आल्सो बी, मेरी स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, या तो मैं अप मूव करूंगा, ठीक है, या मैं डाउन मूव करूंगा। ये मेरा मतलब है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ये बातें पहले से आपको पता भी होंगी। ठीक है। चलें, प्रॉब्लम ये है कि नाउ सिंस वी डीलिंग विद डायरेक्शंस, तो फिर थोड़ी सी न्यू चीजें अब हम पढ़ेंगे। ठीक है। वो न्यू चीजें फिजिक्स वालों के लिए न्यू होने नहीं है, तो वो थोड़े बोलेंगे। कोई बात नहीं, हो रहे हैं वो आगे। नोटबुक आगे। चल ना, हम पढ़ा करते थे डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम के बारे में हम पढ़ा करते थे। ठीक है। ये आपस में रिलेटेड कैसे होते हैं? डिस्टेंस सिंपली होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है। बट नाउ दैट वी आर लर्निंग न्यू डायरेक्शंस, थोड़ी सी न्यू चीजें पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। वो क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस क्या होता है बेटा? डिस्टेंस होता है कि टोटल डिस्टेंस, टोटल टोटल फिजिकल लेंथ कवर्ड, फिजिकल लेंथ फिजिकल लेंथ कवर्ड। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, आपने ए से स्टार्ट किया, ठीक है, आप गए बी पे, यहाँ से आप आ गए सी पे। ठीक है। फॉर एग्जांपल, ए से बी ए से बी was let's say 10 meters, बी से सी was 7 meters। ठीक है। सो आपका जो डिस्टेंस होगा बेटा, डिस्टेंस कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा 10 + 7 equals 17 meters। बट इफ आई टॉक अबाउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मेरा स्टार्ट और एंड पॉइंट,
स्टार्ट और एंड को मैं स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूंगा अगर, ठीक है, तो ये जो लाइन है, जो ये डिस्टेंस है, दिस विल बी, फॉर एग्जांपल ये था 4 मीटर्स, फॉर एग्जांपल ये था 4 मीटर्स, तो मेरे लिए जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, ये अब आपके लिए न्यू वर्ड है, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 4 मीटर्स। ठीक है, सो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट स्ट्रेट डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट टिल एंड पॉइंट, ये आपका होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में प्रॉब्लम ये आ जाती है कि ये आपकी कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस आपकी होती है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये मैटर नहीं करती डायरेक्शन क्या है आपकी, कुछ मैटर नहीं करता किस तरफ जा रहे हो। हाउएवर डिस्प्लेसमेंट में मैटर करता है कि आपकी डायरेक्शन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। बट सिंस जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, ये आपके कोर्स में इस तरह की एग्जांपल नहीं आएगी। ठीक है, दैट वाज जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू। आपके कोर्स में जो है वो अलोंग अ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि पॉजिटिव किस वक्त लेना है और नेगेटिव किस वक्त लेना है, राइट को पॉजिटिव लेना है, लेफ्ट को पॉजिटिव लेना है। वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। ठीक है, इसी तरह डिस्टेंस स्केलर हो गई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गई। नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज स्पीड। ठीक है, ये आपकी अगेन एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, डज नॉट मैटर डायरेक्शन क्या है। ठीक है, इसका इसकी बहन आ जाती है, इसका भाई कह लें, वो आ जाता है आपका वेलोसिटी। ठीक है, ये आपकी हो जाती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, दोनों में फर्क कुछ भी नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर स्पीड है किलोमीटर पर आवर, तो आपकी वेलोसिटी भी किलोमीटर पर आवर में ही यूज होगी, देयर इज नो डिफरेंस। जस्ट कि दोनों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ इनकी डायरेक्शंस का है। ठीक है, स्पीड में नहीं मैटर करता, आप जहां भी जा रहे हो, आप अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हो, आप टुवर्ड्स ग्रेविटी जा रहे हो, आप राइट जा रहे हो, आप लेफ्ट जा रहे हो, स्पीड की जो मैग्नीट्यूड वैल्यू होगी, ठीक है, वो मैग्नीट्यूड डज नॉट, नथिंग विल चेंज, उसका साइन चेंज नहीं होगा। हाउएवर अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे, तो वेलोसिटी में राइट और लेफ्ट, ऑल्दो इट इज पॉसिबल कि आपकी जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू लिखी हुई है, जो यूनिट वैल्यू लिखी हुई है, वो शायद सेम हो। ठीक है, बट साइन डिफरेंट होगा, साइन चेंज हो जाएगा, आपका साइन कन्वेंशन का प्रॉब्लम आएगा डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी दोनों में। ठीक है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल स्पीड, अगर मैं सिर्फ स्पीड की बात करूं, तो मैं यहाँ गया 5 मीटर पर सेकेंड, मैं यहाँ गया 5 मीटर पर सेकेंड, मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ गया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्पीड। ठीक है, मैं आई डोंट केयर कि मेरी डायरेक्शन क्या है, बट इफ यू आर डीलिंग विद वेलोसिटी, अगर मैं यहाँ जाऊंगा, इफ आई एम मूविंग टुवर्ड्स दिस वे, दैट्स 5 मीटर पर सेकेंड, और अगर मैं यहाँ जाने लग गया, अब ऑपोजिट हो गया, तो ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, नेगेटिव हो जाएगा। चलें इसकी डायरेक्शन फिलहाल, मैग्नीट्यूड फिलहाल सेम रखते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड। सो डायरेक्शन से थिंग्स विल मैटर। ठीक है, ये पॉसिबल है कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 5 मीटर गया, ये मैं गया 5 मीटर्स पर सेकेंड, और यहीं से घूम कर मैं आ गया, अब इस तरफ जा रहा हूं मैं, मेरी डायरेक्शन यू हो गई है, लेफ्ट की तरफ हो गई है, और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो ये हो जाएगा -3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, ये फर्क है आपका। इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये आपकी एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। अब आपका एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं, ओरिजिन है आपका 0, ओ ओ ले लेते हैं यहाँ से। यहाँ से जब आप राइट की तरफ गए, ठीक है, सो इन द फर्स्ट डायग्राम ही हैज ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 10 meters, because he is 10 meters in the positive direction, his displacement is 10 meters, his speed is 4 meter per second, because he is moving in the positive direction। ठीक है, राइट लेफ्ट की ये लोग बात नहीं कर रहे फिलहाल, हम लोग अब आगे राइट लेफ्ट की या कोई अप डाउन की बात करेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल, अब इस भाई ने फॉरन से क्या किया, यहाँ से ले लिया यू टर्न। क्या ले लिया? सेकंड डायग्राम की बात कर रहा हूँ, यू टर्न ले लिया, डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट कर ली। इन द सेकंड डायग्राम ही हैज ट्रैवल्ड अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 30 meters। अब आपको कैसे पता चला कि ये 30 meters ट्रैवल कर चुका है? जी भाई,
चले छोड़े इस बात को, बट ही ओनली 10 meters फ्रॉम द सेंटर स्पॉट, सो हिज डिस्प्लेसमेंट इज स्टिल 10 meters। बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं वो लोग कि वो यूं गया, ठीक है, और यहाँ से घूम के फिर यूं आ गया, यहाँ तक उसने 20 meters ट्रेवल किया, फिर 10 meters ट्रेवल और किया, तो टोटल डिस्टेंस उसने जो ट्रेवल किया दैट वाज 30 meters, 30 meters, ठीक है। बट इस मोमेंट पे पहुंचने के बाद फ्रॉम दिस पॉइंट ही इज स्टिल 10 meters अवे, ही इज स्टिल 10 meters अवे। तो डिस्प्लेसमेंट जो हमारा होता है वो क्या होता है, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस होता है। सो इफ दिस वाज हिज स्टार्टिंग पॉइंट, इफ दिस वाज हिज स्टार्टिंग पॉइंट एंड ये इसका एंड पॉइंट है, इसके दरमियान में अगर 10 meters है, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट इज स्टिल 10, ठीक है। इन द थर्ड डायग्राम ही हैज ट्रैवल्ड अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 50 meters। छोड़े इस बात को किस तरह, वो इधर गया इधर गया इधर गया, डजंट मैटर, ठीक है। वो इस ओ पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ है, स्टार्टिंग पॉइंट ये उसका हो गया एंड पॉइंट, ये दिस इज स्टिल 10, बट नाउ ही इज टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ स्टार्ट पॉइंट, ही इज टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ स्टार्ट पॉइंट, उसकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो नाउ यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट बनेगी आपकी, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट बनेगी आपकी, वो बनेगी -10 meters, ठीक है। समझना क्या है, दोनों की साइन कन्वेंशन डिफरेंट है, दोनों की साइन कन्वेंशन, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी की जो साइन कन्वेंशन है वो डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, द मोमेंट डायरेक्शन चेंजेस, वेलोसिटी का साइन चेंजेस, पर डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की वजह से साइन चेंज नहीं होता, आपकी पोजीशन की वजह से होता है। आप अगर स्टार्टिंग पॉइंट के टुवर्ड्स एक साइड पे, राइट पे चले, राइट पे हम डिस्कस कर ले, अगर आप राइट पे हैं और उसको आप पॉजिटिव कह रहे हैं, तो वो राइट पे रहते हुए जितनी भी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, डिस्प्लेसमेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा। बट द मोमेंट ही मूव्स टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट का साइन चेंज हो जाएगा। दैट इज द रीजन कि सेकंड डायरेक्ट डायग्राम में ऑल्दो डिस्प्लेसमेंट वाज +10, बट सिंस वो अपना अपना फेस चेंज कर चुका था, राइट पे रहते हुए, स्टार्टिंग पॉइंट के राइट पे रहते हुए ये बंदा अपनी शक्ल चेंज कर चुका था, सो वेलोसिटी हैज चेंज टू -4 meter per second। इज दिस क्लियर, द साइन कन्वेंशन between displacement and velocity, is this clear? प्लीज मुझे बता दें। यस सर। ठीक है, चलो इसको हल्का सा नोट डाउन कर लेते हैं। the moment direction changes, velocity sign changes, ठीक है, irrespective of starting position, irrespective of position of object, position of object from start, ठीक है। इसी तरह अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, as the object moves from one side, नहीं बल्कि इसको और बेहतर सोचते हैं, और बेहतर लिखते हैं इसमें, the sign of displacement is considered according to the position of object from start point, ठीक है। so for example ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट O है, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है A, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है B, ठीक है। यहाँ पर लेट्स से ये 10 meters है, तो डिस्प्लेसमेंट 10 meters होगी, ठीक है। ये आपकी 3 meters है, तो डिस्प्लेसमेंट 3 meters होगी आपकी। if the object moves towards this, यहाँ आ गया C, ये हो जाएगी -10। फिर आ गया यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल D,
ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, एंड दिस इज फॉर एग्जाम्पल 2, ये हो रहेगा नेगेटिव। ठीक है भाई, दैट्स व्हाट इट मींस। वो स्टार्टिंग पॉइंट से मैटर करता है आपका कि डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है। ठीक है, एनी कंफ्यूजन सो फार? एनी सिर्फ वो कंफ्यूजन? लास्ट आपने जो दिखाया था वेलोसिटी के बाद वो दिखा दें। ये नहीं सिर्फ वो उससे पहले वाला। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यू गाइस कैन रीड दिस। मैंने पूरा पढ़ा नहीं है बिकॉज टाइम काफी लग जाएगा, मैंने पूरा पढ़ा नहीं है। सिर्फ से पहले जो नहीं आप दिखा रहे थे इसमें मोमेंट डायरेक्शन चेंजेस वेलोसिटी साइन चेंजेस में वो पूछ। द मोमेंट ये रन द मोमेंट डायरेक्शन चेंजेस velocity sign, the moment object changes direction, the moment object changes direction velocity sign changes irrespective of position of object from start। ये आपकी साइन कन्वेंशन हो गई डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी की। ठीक है, आवर नेक्स्ट टारगेट वुड बी एक्सेलरेशन। चल अगली बात करते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता क्या है? it is it is the rate, it is the change in velocity per unit time। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ट्रायंगल टी। ट्रायंगल टी बता रहा हूँ क्या है। v इज फाइनल वेलोसिटी, u is initial velocity, delta t is time taken to time taken from initial to final velocity, time taken from initial to final velocity। ठीक है, इसका यूनिट जो बनता है बेटा वो बनता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्क्वायर, और एम एस माइनस। ये इसका यूनिट बन जाएगा आपका। इस पे थोड़ा ज्यादा वो यूनिट की बात कर रहा हूँ बिकॉज थोड़ा सा इसकी बहुत ज्यादा वर्किंग ओ लेवल्स में की नहीं होती। स्पीड और डिस्टेंस पे तो काफी काम किया होता है। ऑल गुड। एक बात अगर मैं पूछूं आपसे, कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट स्पीड पे वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन क्या होगी? बल्कि इसको कांस्टेंट स्पीड ही रखें। कांस्टेंट स्पीड पे एक्सेलरेशन क्या होगी? एनीवन? गुड सर। कांस्टेंट स्पीड पे एक्सेलरेशन होगी बेटा जीरो। क्यों जीरो होगी? क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही क्या है, चेंज इन स्पीड, और जब स्पीड चेंज ही नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन जीरो हो रहेगी। तो कांस्टेंट स्पीड आपकी होगी। ठीक है, देयर इज ओनली वन फॉर्मूला लेफ्ट फॉर यू टू यूज। अब हम जा रहे हैं फॉर्मूलाज पे। ठीक है, देयर इज ओनली वन फॉर्मूला फॉर यू गाइस टू। अगर कांस्टेंट स्पीड है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो एक ही चीज यूज होती है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, या डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई, वो तो ये यूज करते हैं, आपको पता ही होगा। दी स्पीड टाइम।
अब फॉर एग्जाम्पल आपको डिस्टेंस ढूंढना है तो हाइट डिस्टेंस, तो डिस्टेंस पे उंगली रख दें अपनी, ठीक है, डिस्टेंस पे डिस्टेंस को हाइड कर दूं तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम फॉर्मूला है। अगर आपको स्पीड ढूंढनी है, स्पीड को हाइड कर दें, डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला बन जाएगा आपका, ठीक है। तो दिस इज जस्ट बेसिक थिंग। ये कब यूज कर सकते हैं इन दिस टॉपिक, जब स्पीड आपकी कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। बट ये आपकी ओ लेवल की चीज है तो आई डोंट थिंक ये इतनी ज्यादा आएगी, ठीक है। हम जो पढ़ने जाएंगे वो आपके न्यू फॉर्मूलाज हैं जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज व्हेन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। चलते हैं जरा फॉर्मूलाज देख लेते हैं। पहले एक दो सवाल भी कर लेंगे साथ साथ, ये नहीं करना, ये बेसिक हो गया। अच्छा हाँ, ये चीज ऐसा सामने आया ना, एक चीज का बस ध्यान देना, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए जो सिंबल यूज होगा ना बेटा, वो एस यूज होगा, ये जरा ध्यान करना। एस इज नॉट स्पीड, एस इज नॉट स्पीड फॉर अस, ठीक है। एस हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट होगा, प्लीज ये नोट डाउन करें दिमाग से। एस इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। खास लेटर यूज करेंगे हम। चले, डायरेक्ट कोई मुश्किल का सवाल पकड़ते हैं, इजी इजी क्वेश्चन, आई डोंट थिंक आप लोगों को आते होंगे। आते हैं आप लोग, ये सवाल एक दफा देख लें, बिकॉज आप फिजिक्स वाले हैं, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू सेव टाइम। फॉर एग्जांपल 1.3 देखें। A cyclist spends some of his journey going downhill at 15 ms minus 1 and the rest of the time going uphill at 5 ms minus 1. In 1 minute he travels 450 meters. Find how long he spent going downhill. जी भाई कर सकते हैं? Can you do this by yourself? स्पीड देखें कांस्टेंट है, ठीक है, स्पीड उसकी बिल्कुल कांस्टेंट है। क्या ये कर सकते हैं खुद ही बेटा? ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, इस लेवल की क्वेश्चंस मुझे करवाने हैं आपको या नहीं करवाना है? आई एम ओनली आस्किंग बिकॉज दिस इज फिजिक्स स्टूडेंट्स बैठे हुए एंड वी डोंट हैव टाइम। अगर ये नहीं आ रहे तो मुझे बताएं, ताकि इस तरह के सवाल कराऊं ताकि बेस बने थे, और डिफिकल्ट सवाल नहीं होंगे फिर अगर ये नहीं होगा तो। सुहेब कर लेगा बेटा, आप बता दें लाइबा, मैं जल्दी जल्दी से बता देता हूँ, ठीक है। देर आर टू 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 जर्नीज है भाई की 540 मीटर्स ट्रैवल किया है। एक उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, डिस्टेंस ट्रैवल किया है अपहिल का, और एक उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है डाउनहिल का। टोटल बना है 540। सिंस कांस्टेंट स्पीड है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो 15, a cyclist spends some of his journey going downhill and the rest of the time going uphill at, टोटल में 1 मिनट भाई ने ट्रैवल किया, तो ठीक होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो अपहिल में स्पीड थी 15, सो 15 मल्टीप्लाई बाय सम टाइम टेकन, वी डोंट नो व्हाट दैट टाइम इज, ठीक है। अपहिल के जो टाइम होगा उसका, अपहिल का जो टाइम होगा बेटा, अगर टाइम फॉर अपहिल उसने टी लिया है, तो कैन यू टेल मी कि डाउनहिल का टाइम क्या होगा? हरी अप, स्वेब इतनी सी बात बता दो, डाउनहिल का टाइम बता दे। लाइव आर यू इन क्लास और नॉट? जी भाई, T-15, नहीं नहीं बेटा, 15 तो स्पीड है, 15 तो स्पीड है, टी टाइम है आपका। 15 तो स्पीड है, टाइम और स्पीड आपस में आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। देखें, टोटल टाइम कितना है, 1 मिनट,
एंड हमारी स्पीड सेकंड स्पीड मीटर पर सेकंड में दी हुई है. सो 1 minute इज बेसिकली व्हाट 60 seconds. सो टाइम फॉर डाउन हिल विल बी 60 minus t. So downhill की speed was 5 plus 5, 60 minus t equals 540. So 15t plus 5 into 60 what 300. 300 negative 5t equals 540. यहाँ से कर आके आपका आंसर आ जाएगा 240. 15t t equals to आंसर तो 10t 10t 24 24 seconds. How long he spent going downhill? तो downhill क्या हो जाएगा 60 minus 24. डाउन क्या हो जाएगा 60 minus 24. That is 36 seconds. ठीक है. So I think बेसिक लेवल के सवाल कर लेना चाहिए. ठीक है. एक दो सवाल बेसिक लेवल के हम लोग कर लेंगे. सॉरी कहाँ चला गया. फॉर एग्जाम्पल ये सारे छोड़े. एक्सेलरेशन की डिस्कशन हमने कर ली. ठीक है. एक्सेलरेशन की और डिस्कशन करनी है अभी. चलो थोड़ी सी और डिस्कशन करते हैं. चलो. If speed is increasing, acceleration is positive. ठीक है. सिंपल सी बात है. If speed is decreasing, if speed is decreasing, acceleration जो है आपकी वो होगी नेगेटिव. ठीक है. इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव का सेकंड नाम क्या है? डिसेलरेशन. डिसेलरेशन और रिटार्डेशन. इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज नोट डाउन कर लें. With these names, sign is positive. क्या मतलब है इस बात का? अगर मैं कह रहा हूं एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन is -5 meter per second square, this is same as retardation 5 meter per second square. जब नेमिंग कन्वेंशन आपने रिटार्डेशन या डिसेलरेशन यूज कर दिया, देन साइन आपको नेगेटिव दिखाने की जरूरत नहीं है. नेगेटिव साइन दिखाने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है. कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? फॉर्मूलाज प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लो. जी भाई जल्दी बताएं. कोई प्रॉब्लम है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? ये बातें क्लियर है? ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज कि सिंस वी आर डीलिंग मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो जब राइट और लेफ्ट जा रहे होंगे तो ग्रेविटी की इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी. बट व्हेन वी आर डीलिंग, अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी भाई? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है. सलमान भी आपका है. चलें. एनीवेज नाउ ग्रेविटी होती कब है बेटा? ग्रेविटी इज एक्टिंग व्हेन वी आर मूविंग आइदर अप और डाउन. ठीक है. ऑब्वियसली राइट लेफ्ट में भी ग्रेविटी एक्ट करती है, बट इस चैप्टर में जब राइट लेफ्ट एक्ट कर रहे होंगे तो इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी आपको ग्रेविटी की. ठीक है. अगर आप इफ यू आर मूविंग अपवर्ड्स
if moving upwards, ठीक है, that is against gravity, that is against gravity. Why? Because gravity तो एक कांस्टेंट चीज है ना, ये तो एक कांस्टेंट चीज है, ठीक है. इट विल ऑलवेज बी एक्टिंग, इट विल ऑलवेज बी एक्टिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है. मतलब इसकी जो एक्चुअल अपनी अपनी फोर्स ऑफ, इसकी अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स ही ली जाती है. पॉजिटिव नेगेटिव हाउ एवर चेंज हो जाएगा आपका. पॉजिटिव नेगेटिव हम कब लेंगे कब नहीं लेंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. सो इट इज अगेंस्ट ग्रेविटी. सो इफ यू आर मूविंग अपवर्ड्स इन अ फ्री फॉल. फ्री फॉल का क्या मतलब है कि नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग. फ्री फॉल का क्या मतलब है, नो एयर रेजिस्टेंस, ठीक है. अब मुझे एक बात बताएं, इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट. अगर अपवर्ड्स मूव कर रहे हैं, एक बॉडी अपवर्ड्स जा रही है, ग्रेविटी डाउनवर्ड्स जा रही है, ठीक है. ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच रही है, वो ऊपर की तरफ जा रही है, और ऊपर की तरफ जाने में उसके पास कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जो उसको ऊपर की तरफ खींच रही हो. तो जो हम एक्सेलरेशन कंसिडर करेंगे, विल दैट बी पॉजिटिव और इट विल बी नेगेटिव? माय क्वेश्चन इज दिस, इफ ऑब्जेक्ट is moving upwards in a free fall. By free fall I mean कोई force उसको ऊपर की तरफ नहीं खींच रही. There is only one force acting downwards which is gravity. So जो इसकी acceleration होगी, what will be that acceleration? Sir, acceleration, oh sorry, हाँ 10 उल्टा बोल दिया मैंने. 10 लेंगे बिल्कुल. अब वो सवाल मेरा ये नहीं, जो सवाल है वो बताएं मुझे, वो मैं 9.8 को चेंज कर दूंगा. सवाल बताएं. Will I take negative acceleration or positive? जल्दी बताएं. 10 वैल्यू नेगेटिव लूंगा पॉजिटिव लूंगा? लाइबा कुछ कोई जवाब नहीं आ रहा, क्या बात है लाइबा? फिजिक्स पढ़ी भी तो है आपने. जी भाई. अच्छा सर ये बता रहे हैं, नेगेटिव। नेगेटिव लेंगे. रीजन? लाइबा कह रही है नेगेटिव लेंगे एक्सेलरेशन. इसको पहले मैं 10 कर दूं. 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब इस मोशन में ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड्स, ग्रेविटी डाउनवर्ड्स है, तो एक्सेलरेशन क्या लेंगे भाई, एक्सेलरेशन क्या लेंगे? चले इसका इसका जवाब बहुत आसान है. मुझे ये बताएं, अगर कोई भी फोर्स उसको ऊपर की तरफ खींचने वाली नहीं है, एक ही फोर्स है जो नीचे की तरफ खींच रही है, बट ऑब्जेक्ट तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो स्पीड इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, ये बता दें. स्पीड इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? बिल्कुल ठीक है. स्पीड क्या होगी बेटा, सॉरी वेलोसिटी इसकी क्या होगी? वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है इसकी. Velocity is decreasing. Reason? No force pulling it upwards. Only one force, gravity, pulling it downwards. So if it's, for example, it started with 15 मीटर पर सेकंड, उसने स्टार्ट किया था 15 मीटर पर सेकंड पे, उसको इनिशियल एक मोमेंटम मिल गया था कि भाई 15 मीटर पर सेकंड से मैं ऊपर जाने के लिए रेडी हो गया हूँ, ठीक है. अब वो ऊपर जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड, लेकिन ग्रेविटी नीचे खींच रही है, तो स्पीड डिक्रीज होगी. दैट मीन्स क्या, एक्सेलरेशन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है. दैट इज द कॉन्सेप्ट. एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव किस तरह आपने डिसाइड करनी है. नॉर्मली हम बोलते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी हम नॉर्मली बताते हैं, ठीक है. बट दैट इज ऑल्सो करेक्ट, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है. बट अगर वेलोसिटी, क्योंकि हमारा बेसिक है ना, मतलब हम बिल्कुल बेसिक है हमारी बात, मतलब हम ओ लेवल में बच्चों को क्या बताते थे भाई, एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब है, जब स्पीड आपकी इंक्रीज हो रही है. ये हम ओ लेवल में बताते थे बच्चों को, ठीक है. और अगर स्पीड आपकी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन आपने नेगेटिव लेनी. इट्स वेरी बेसिक, बहुत बहुत बेसिक सी बात है. और हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे फ्री फॉल के, उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नॉर्मली एक्ट नहीं कर रही होगी, so they will just mostly they will just be gravity, ठीक है. So if you are moving upwards, that is against gravity, acceleration negative ले लेंगे. And if you are moving downwards, if you are moving
डाउनवर्ड्स, ठीक है। सो दैट इज विद ग्रेविटी, दैट इज विद ग्रेविटी। और ये बात मैं फ्री फॉल की कर रहा हूँ अगेन, ये फ्री फॉल की बात हो रही है, ठीक है। फ्री फॉल क्या मतलब है, कोई एक्सटर्नल फोर्स अज्यूम्ड है, कोई एक्सटर्नल फोर्स अज्यूम्ड है, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है बट अज्यूम्ड है, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करी, इट्स जस्ट ग्रेविटी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दैट इज विद ग्रेविटी। एक्सेलरेशन फिर आप क्या ले लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पॉजिटिव ले लेंगे। एनी क्वेश्चन सो फार, सो फार एनी क्वेश्चन भाई? लाइव आपके जवाब नहीं आ रहे, क्या ये आपको सब आता है या नहीं आपको सर, समझ बताना नहीं है? सर आ गए समझ। ठीक है, चले। मेरी अगली क्लास स्टार्ट हो रही है, 10-10 मिनट्स लेट हो गया ऑलरेडी, ठीक है। इसको अब हम कंटिन्यू करेंगे कब हमारी क्लास में, मैंने क्लास एक्स्ट्रा क्लास रखता हूँ मैं इसकी, कोई एक्स्ट्रा क्लास रखनी पड़ेगी मुझे, ऐसे खत्म नहीं होगा ये, ठीक है। छोटा सा काम कर लेते हैं, फॉर्मूलाज फॉर्मूलाज छाप लें, ठीक है। क्वेश्चन 9 मुझे करके दिखाएं, क्वेश्चन 9 जरा स्क्रीनशॉट ले लें छोटा सा, बेसिक सवाल है, क्वेश्चन 9 करें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा I think आपको, ये बेसिक सवाल है इसलिए इनमें इतनी टेंशन नहीं है। चलें, ये फॉर्मूला जरा लिख लें अपने पास, ये फॉर्मूला जरा लिख लें अपने पास। ये these are the formulas we will be using in our next classes। इन सब में एक्सेलरेशन क्या है बेटा, आपकी एक्सेलरेशन है आपकी कांस्टेंट, इन सब में एक्सेलरेशन आपकी कांस्टेंट है, ठीक है। इसमें से जो ये वाली है ना, ये वाली मैं लिखवाता हूँ, v² - u² = 2as। इन लोगों ने u² वहां भेजा हुआ है, इट्स इट डजंट मैटर एक्चुअली। इसमें जो मोस्टली आपकी यूज की जाएंगी वो ये ये ज्यादातर यूज होंगी आपकी। ऑल गुड, चलें ला, यस सर। कॉपी करना है कॉपी कर लें, एंड देन विल, इसको मैं स्क्रीनशॉट करके नोट्स में लगा दूं। चलें, अगली क्लास मुझे मंडे 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 आप क्लैश आ रहा है, क्लास लेनी है मुझे कब लूँ? अरे यार, उबैद की अम्मी को मैसेज करना भूल गया।